क्या कभी सोचा था कि बोर्ड में मेरिट आ पाएगी? पेरेंट्स और टीचर्स का कितना योगदान रहा? एग्ज़ाम से 1 दिन पहले ज़्यादा डर लगा था क्योंकि रिज़ल्ट वाले दिन तो सब कुछ भगवान भरोसे ही था। कि आपकी जर्नी का सबसे मुश्किल दौर क्या रहा? मोबाइल की नोटिफिकेशन बजी और मन किया हो कि 2 मिनट यूज़ कर लूँ। मेहनत और सफलता दोनों एक साथ चलती हैं, जिनको हासिल करने के लिए हमें बहुत सारे कड़े परिश्रम भी करने पड़ते हैं। ये कहानी सिर्फ रैंक की नहीं, ये कहानी है हिम्मत की, जो हारने से इनकार करती है। बहुत सारे बच्चे स्कूलों में पढ़ाई करते हैं और अपना नाम कमाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इतिहास बनाते हैं। आज इतिहास बनाने के संदर्भ में ऐसी ही एक स्टूडेंट हमारे साथ है, प्रेसी शांडिल, जिन्होंने बोर्ड की मेरिट में 8वां स्थान अपना सुनिश्चित किया और पूरे प्रदेश भर में इन्होंने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया। ऐसी ही छात्रा हमारे बीच हैं आज, प्रेसी शांडिल, स्वागत है आपका। बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज आज हम जानेंगे इस छोटे से हमारे पॉडकास्ट में, और इस दौरान हम इनसे जानेंगे किस प्रकार से ये रूटीन को फॉलो करते हैं, मॉर्निंग में इवनिंग में पढ़ाई करते हैं, क्या कुछ इन्होंने अपनी इस जर्नी में किया, क्योंकि इतना आसान नहीं है। पूरे हिमाचल प्रदेश में प्रथम स्थान इन्होंने अर्जित किया है। हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण है और ऐसे क्षणों का आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रेशी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में, और सबसे पहले आपसे बात करना चाहूँगा, क्या कभी सोचा था कि बोर्ड में मेरिट आ पाएगी? नहीं सर, मैंने ऐसा सोचा नहीं था, बट मेरा मोटिव था कि बस पढ़ना है और अपने पेरेंट्स का बस प्राउड फील कराना है। प्राउड फील करवाना है। अच्छा, आपका लक्ष्य क्या था? इतना तो नहीं सोचा था, बस थोड़ा था कि स्कूल को थोड़ा प्राउड वैसा बस। स्कूल के लिए कर रहे थे, और साथ में जैसे आप स्टडी आवर्स को कैसे मैनेज करते थे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारी चीज़ों में बच्चे बहुत ज़्यादा उलझ चुके हैं। कैसे ये सब चीज़ें आपने मैनेज की अपने स्टडी आवर्स में? मैंने सोशल मीडिया वगैरह को स्टडी के पर्पज से ज़्यादा यूज़ किया, और वैसे तो ज़्यादा नहीं। प्रेशी, आपकी जर्नी का सबसे मुश्किल दौर क्या रहा, जब आपको लगा हो कि बस अब नहीं हो पाएगा? सबसे मुश्किल दौर तो वही था कि सिलेबस से लेके शुरू में तो सिलेबस कवर हो जा रहा था, बट आफ्टर दिसंबर सिलेबस बहुत वाइड हो गया, जिसकी वजह से कवर करना थोड़ा मुश्किल हुआ। बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने बोला कि अपनी स्टडी पे फोकस करो, मार्क्स तो टेम्परेरी हैं बट सक्सेस परमानेंट है, बस। बहुत बढ़िया, क्योंकि आजकल के दौर में पेरेंट्स की बच्चे सुन नहीं रहे हैं, बहुत सारे इग्नोरेंस पेरेंट्स झेल रहे हैं उनके प्रति, लेकिन आपने उनकी बात को इतना ज़्यादा माना। क्लैपिंग इनके लिए। प्रेशी, कभी ऐसा हुआ कि मार्क्स कम आए हों और कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन चला गया हो, ऐसा कभी देखने को मिला आपको? हाँ सर, जैसे टर्म होते थे स्कूल में तो उस टाइम पे कई बार हो जाता था कि मार्क्स हमारे डाउन चल जाते थे। उस टाइम बहुत एंग्जाइटी वगैरह होती थी, बट मेरे टीचर्स ने बोला कि मार्क्स इज़ नॉट परमानेंट एंड फेलियर इज़ नॉट फाइनल, बस। और इसी चीज़ को मैंने अपने माइंड में सेट किया, मैंने अपने मिस्टेक्स को देखा और उनके ऊपर वर्क किया, और एट द एंड मतलब आपके बोलने का मतलब है कि जो भी आपकी मिस्टेक्स होती हैं या आपकी मार्क्स कभी कम आए तो उनसे आपको घबराना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी मेहनत पे विश्वास रखना है। मेहनत पे विश्वास कायम होगा तो आप किसी भी सफलता को हासिल कर सकते हैं। और दूसरी मेन चीज़ जो उन्होंने बताई कि अपनी जो भी आपकी मिस्टेक्स होती हैं उनको पेन डाउन करें हमेशा ही, ताकि दूसरी बार वो गलती ना हो। आपने अपनी गलतियों से सीखा और किस प्रकार से आपकी ये सारी जर्नी में आपने अपने मिस्टेक्स को इम्प्रूव किया, ये सीखने वाली बात है। तो एक बार फिर से उनके लिए आपकी इस सफलता में आपके पेरेंट्स और टीचर्स का कितना योगदान रहा, क्या कहना चाहेंगी? मेरे पेरेंट्स और टीचर्स का बहुत ही बड़ा योगदान रहा। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने मेरे को प्रेशर से लड़ना सिखाया, और मेरे टीचर्स ने मुझे राइट गाइडेंस दी, उन्होंने डायरेक्शन बताई मुझे कि कैसे कैसे सब चीज़ों को हैंडल करना है। और मैं बोलना चाहती हूँ कि इस अचीवमेंट के क्रेडिट मैं खुद को नहीं देना चाहती, मैं अपने पेरेंट्स और टीचर्स को भी देना चाहती हूँ। मतलब आपकी जो सफलता का राज है उसके पीछे आपके पेरेंट्स का सपोर्ट, गाइडेंस और टीचर्स की डायरेक्शन भी इसमें एक अहम रोल प्ले करती हैं। प्रेशी, सक्सेस हासिल की, बहुत सारे उतार चढ़ाव इस दौरान आए, आप अपनी सक्सेस को
कैसे डिफाइन करोगे? सर मेरा मानना है कि सक्सेस जो है एक प्रोसेस है, बल्कि वो रिजल्ट नहीं है। और उस सक्सेस को पाने के लिए जो हम एफर्ट्स डालते हैं वो इनपुट की तरह एक्ट करती है, जो हम लर्न करते हैं वो रिएक्शन होती है, और जो अचीवमेंट होती है वो आउटपुट की तरह निकल के आती है। और मैं एट द एंड यही बोलना जी। चाहती हूँ कि वर्क हार्ड, ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। क्या बात! बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनके बहुत सारे सवाल हैं आपसे जो करना चाहते हैं, तो इस आज एक अच्छा मौका है इन सवालों का आंसर करने का। तो किसी का कोई क्वेरी है तो वो हैंड रेस करके उसका आंसर प्रेसी जी से ले सकते हैं, कृपया। मेरा ये सवाल है कि जब आपका पढ़ाई का मन नहीं करता था तो आप उस दौर में अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते थे पढ़ाई के लिए? बहुत बढ़िया सवाल। प्रेसी जी क्या कहना चाहेंगी? इस चीज़ की कभी नौबत ही नहीं आई, क्योंकि सर मेरा था कि सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना है। और मैं टाइम मैनेजमेंट करती थी, टाइम टेबल बनाती थी। और ये चीज़ मैंने अपने फादर से सीखी है, क्योंकि वो भी अपने टाइम पे टाइम टेबल बनाते थे, टाइम मैनेजमेंट करते थे, जिसकी वजह से उनको सक्सेस मिली है। दीदी, क्या कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपने एक पूरा पेज पढ़ लिया हो पर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो, या फिर आपका दिमाग कुछ और ही सोच रहा हो? हाँ बिल्कुल, कई बार तो ऐसा होता है कि मैंने पूरा पेज पढ़ लिया होता है और मेरे दिमाग में कुछ जाता नहीं है, फिर मेरे को फिर से पूरी मेहनत करके उस पेज को पढ़ना पड़ता है। मेरा एक छोटा सा सवाल था कि आपको एग्ज़ाम वाले दिन ज़्यादा डर लगता है या रिजल्ट वाले दिन? एग्ज़ाम से एक दिन पहले ज़्यादा डर लगा था, क्योंकि रिजल्ट वाले दिन तो सब कुछ भगवान भरोसे ही था। सवाल है कि आपकी जर्नी में आपकी फाइट ज़्यादा फ़ोन से हुई है आपकी नींद से? जाओ बस करो यार। ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे को तो दोनों डिस्ट्रैक्ट करते थे, मोबाइल दिन में और नींद रात में। बस। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि मोबाइल की नोटिफिकेशन बजी और मन किया हो कि 2 मिनट यूज़ कर लूँ? हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ, वो 2 मिनट 20 मिनट बन जाते थे और वो 20 मिनट 2 घंटे बन जाते थे, जिससे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब होता था। फिर मेरे को एंड में फ़ोन रखना ही पड़ता था। जब सुबह आप पढ़ने उठते थे तो आपका अलार्म जीतता था कि आप? शुरू में तो अलार्म ही जीतता था, बट जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आने लगे तो फिर मैं भी जीतने लगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब हम अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। इनकी लैंग्वेज में अगर पूछूं तो 1 वर्ड आंसर आपको करना है। कुछ मेरे से सवाल हैं आपके साथ आपसे। 1 वर्ड फॉर सक्सेस। डिसिप्लिन। बुक्स और मोबाइल। बुक्स। मॉर्निंग स्टडी और नाइट स्टडी। मॉर्निंग स्टडी। बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन यू अवॉइडेड। सोशल मीडिया। 1 हैबिट दैट एवरी स्टूडेंट मस्ट फॉलो। डेली रिवीजन। डेली। प्रेशी, आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगी जिनको ये लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा? सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो और सभी स्टूडेंट भी कर सकते हैं। बस हमें सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, मल्टीपल रिवीजन करनी चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना होता है, और हमें मिस्टेक से सीखना, ना कि उनसे डरना होता है। जी, बहुत बढ़िया। मतलब मेहनत तो हमारी कामयाबी का राज होता है, लेकिन हम मिस्टेक से अक्सर बच्चों को फोबिया रहता है। तो किस प्रकार से आप उनसे सेल्फ मोटिवेटेड उनसे सीखती हो, मिस्टेक्स को और ज़्यादा अच्छे से अवॉइड करोगी आप? किस तरीके से आप उन मिस्टेक्स से सीखती हो? यही आपकी सफलता का राज रहा। तो सारी ही चीज़ों का अच्छे से आपने मैनेज किया। और प्रेशी, वो कौन सा मोमेंट था जब सारे स्टूडेंट्स सो रहे होते थे, आपके सामने आपकी बुक्स होती थी, आप अकेली थी, पूरी रात थी, लेकिन आपने पढ़ाई फिर भी नहीं छोड़ी? नेट स्टडीज़ और अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी उठ के पढ़ना, ये बहुत ही हेक्टिक रहता था मेरे लिए। जी। आंखों में नींद होती थी, बट मेरे को था कि मेरे को अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है, उनके लिए कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि आज अगर मैं मेहनत करूँगी वो कल के लिए मेरे अच्छा रिजल्ट निकलेगा। जी, बहुत बढ़िया आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि अगर मैं आज नहीं सोऊंगी तो कल मेरे लिए एक अच्छा जो मोमेंट्स आने वाले हैं उनकी मन में रख के आपने सारी चीज़ों को एनालाइज किया, बहुत अच्छे से आपने मेहनत की। तो ऋषि, एक और छोटा सा सवाल है, लक्ष्य क्या है ज़िंदगी में, क्या करना चाहती हैं? मैं इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा जाना चाहती हूँ। इंजीनियरिंग। पेरेंट्स ने बोला है कि खुद का खुद मोटिवेशन कम हो। क्या देख के आप इंजीनियरिंग की तरफ पढ़ना चाहिए? मतलब क्या आपके दिमाग में चल रहा है इस समय कि क्या करेंगे? इंटरेस्ट को लेके ज़्यादा, कि इंटरेस्ट उसी साइड है ना। अच्छा, इंटरेस्ट उसी साइड है। अच्छा, इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ना चाहेंगी। और अभी 12th, आफ्टर 12th क्या करेंगी? पहला स्टेप क्या रहने वाला है? जेई वगैरह वो निकालना। जेई
का एग्ज़ाम जो है उसको आप देंगी और उससे फिर आगे का करियर आपका डिसाइड होगा। तो वेल विशेस हैं आपके लिए, थैंक यू सर। क्योंकि आज की जो मेहनत है आपकी वो कल भी रंग तभी दिखा पाएगी जब आप आज मेहनत करेंगे। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि 10th तक स्टूडेंट्स ठीक चले होते हैं, लेकिन पेरेंट्स का ये भी मानना है कि आफ्टर 10th उनका एक रेगुलर जो स्टडी डिक्रीज इन देयर परफॉर्मेंस जो देखने को मिलता है, तो ये भी होता है कहीं ना कहीं पे, और अक्सर देखा भी गया हमने अपने कैरियर एकेडमिक्स में भी देखा। तो सारी चीज़ों को मैनेज करना आपका एक बड़ा आगे चुनौती है आपके लिए, क्योंकि असली कैरियर हमारे टीचर्स हमें बताते थे कि असली कैरियर तो तभी स्टार्ट होता है जब हम 12th से निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास बहुत सारे मल्टीपल रास्ते होते हैं, किस तरफ हम मुड़ जाएंगे वहाँ पे, तो वहीं पे हमारी सारा कैरियर डिसाइड हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे आप अभी भी चुनौतियाँ आपके सामने हैं। मैं आपको वेल विशेस देना चाहूँगा एडवांस में उनके लिए कि आप अच्छे से उनसे सामना उनका करें। आज के पॉडकास्ट चैनल में हमारे साथ थी बोर्ड मेरिट में अपना स्थान बनाने वाली, 8वां स्थान बनाने वाली प्रेशी हिम गुरुकुल सीनियर सेकेंडरी स्कूल लदरौर से, जिन्होंने अपने मेहनत और कड़े परिश्रम के दम से अपना स्थान जो है बोर्ड मेरिट में बनाया, जिन्होंने अपनी पूरी सफलता का राज आज आपके सामने रखा और बच्चों ने तरह तरह के सवाल भी पूछे। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नई शुरुआत के साथ, एक नई सफलता के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी कहानियाँ और ऐसे ही अचीवमेंट्स को मैं आपके समक्ष टाइम पे लाता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।